स्तुति करने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं। क्यों आराधना करते हैं? देवता गण तो मनुष्यों से भी श्रेष्ठ होते हैं। जब देवगण भी बुद्धों की वंदना करते हैं तो मनुष्यों की बात ही क्या। देखिए, इस संसार में सबसे कठिन है मोक्ष को प्राप्त करना। धन दौलत बड़ा आसान है। आपका भाग्य कमजोर है तो भी अगर मेहनत करते हैं तो सबसे कठिन होता है निर्वाण प्राप्त करना। सांसारिक संपत्ति तो प्राप्त ही हो जाती है आसानी से, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहज होना पड़ता है, बहुत ही विनम्र होना पड़ता है। अपने अहंकार को, मान को दूर रख करके तब भगवान के शरण में आना पड़ता है। यहाँ देखिए, दूर दराज से भी बड़े बड़े लोग जब आते हैं तो बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं। अपना पद अपनी गाड़ी में रख करके आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के दरबार में सब बराबर है। अगर आप अपनी माँ के गर्भ से आए हैं तो जो बड़े पद वाले हैं वो भी माँ के ही गर्भ से आए हैं। आप 9 महीने में पैदा हुए तो वो भी 9 महीने में ही पैदा हुए। इसलिए विनम्रता बहुत जरूरी है। तो सबसे कठिन है निर्वाण पद को प्राप्त करना। ये इतना आसान नहीं होता। और बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, संबोधि प्राप्त किया। देखिए, निर्वाण जीते जी प्राप्त होता है, मरने के बाद नहीं होता है। निर्वाण कह दिया कि जाओ तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो तो लोग समझते हैं हमें मरने का आशीर्वाद दे रहे हैं। निर्वाण का अर्थ मरना नहीं है। हाँ, निर्वाण का अर्थ है सारी तृष्णाओं कामनाओं से मुक्त हो जाना, समस्त तृष्णाओं से रहित हो जाना। और यही सबसे कठिन है। कोई ये कहे कि नहीं, पत्नी भी रखा रहूं, पत्नी के साथ भी रहूं और निर्वाण भी प्राप्त कर लूं, तो संभव नहीं है। अंततः छोड़ना ही पड़ता है। पत्नी सोचे पति के साथ भी रहूं और निर्वाण प्राप्त कर लूं, तो ये भी कठिन है। इसलिए देवता गण भी अपनी देवियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी निर्वाण नहीं प्राप्त है। चाहे कितने भी बड़े देवता हो, चाहे ब्रह्म ही क्यों ना हो, उन्हें भी निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्म स्वयं आकर के निवेदन करने लगते हैं। तो बुद्ध ने तो निर्वाण प्राप्त किया है, और बुद्ध निर्वाण के दाता हैं। मैंने कहा ना, बुद्ध कौन है? जो जानता है वो बुद्ध है। हाँ? 4 आर्य सत्य को, यानी 4 आर्य सत्य जान लिया तो निर्वाण प्राप्त है। जो जानता है वो बुद्ध है, और जो बोध भी करा देता है वो भी बुद्ध है। जान करके बोध करा देना बुद्ध है।